हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के पॉपुलर क्वेश्चन। ठीक है। जैसा कि आप लोग ने मुझसे कहा कि दीदी आप एक क्वेश्चन मत पढ़ाइए और पढ़ाइए, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब से मैं 3-4 क्वेश्चन लगातार पढ़ाऊँगी आपको, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और आप क्वेश्चन भी आपको अच्छे से मिले जिससे आप सॉल्व करें। एक क्वेश्चन में ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन कर दिए। जिससे आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ठीक क्वेश्चन में। तो मैं जैसे पढ़ा रही हूँ SBI, RRB, IBPS, ये सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उनके बेस पे मैं रीजनिंग पढ़ा रही हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले सेलॉप्स का है। ठीक है। और जैसा कि मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी जो पज़ल या कोई भी क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन ही हैं ये, और कंपल्सरी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं। सेलॉप्स के क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि के जो है छोटा है डी से, डी छोटा है बी से, बी छोटा है आई से, आई छोटा है ए से, ए बड़ा है एल से, एल बड़ा और बराबर है ओ के, कॉमा ई जो है बड़ा है बराबर है ए के, ए इक्वल टू एफ, एफ छोटा है यू से, यू छोटा है टी से। तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया क्या टी बड़ा है डी से, तो क्या करेंगे हम टी से डी के लिए क्या करेंगे, टी से डी के लिए जाएंगे ए पर, टी से जाएंगे ए पे, ए से जाएंगे डी पर। ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले बी से जाएंगे, बी बनाया हमने, आई ए से जाएंगे। अब देखो आसानी से जाएंगे, अब चले गए। हमारे में क्या पूछा गया था, टी बड़ा है डी से, सारे मार्क ऐसे जा रहे हैं और ऐसे 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 बनना है। देखो इसी का उल्टा कर दो, तो ये हमारा ठीक हो गया। अब सेकंड है कि ई जो है बड़ा है बराबर है ओ के, ई से जाएंगे ए से जाएंगे ओ, तो हम क्या करेंगे ए जाएंगे, ए से जाएंगे एल। ठीक है। फिर जाएंगे ई जो है बड़ा है ए से, देखो क्या है, ये साइन हमारा आ गया, पूछा गया था ये वाला साइन, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि हमारे में इस 3 चिन्ह होते हैं। ठीक है। सबसे प्रायोरिटी इसको दी आती है, इसके बाद इसको दी आती है, उसके बाद इसको दी आती है। जब पूछेंगे ये पूछा जाएगा और ये बीच में आ जाएगा, तो इसकी नहीं चलेगी, फर्स्ट वाले की चलेगी। ठीक है, हमेशा ऐसे होगा। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, एम बराबर है क्यू के, क्यू छोटा है वाई से, वाई छोटा है वी से, वी छोटा है एक्स से, एक्स बड़ा है पी से, पी जो है बड़ा बराबर है डब्ल्यू के, डब्ल्यू जो है बड़ा है ई से, ई बड़ा बराबर है यू के, यू बराबर है टी के। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या एम छोटा है यू से, एम से यू जो जाएंगे, कैसे आएंगे, एम से यू जाएंगे तो क्या होगा, हमें ऐसा साइन मिल रहा है, देखो ऐसे। तो ऐसे साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है। फिर क्यू से जाएंगे टी की तरफ, क्यू से जाएंगे टी की तरफ, तो भी हमें ऐसा साइन दिख रहा है, तो लिखेंगे क्रॉस। इसका मतलब ये है कि एम बराबर है क्यू के, और फिर क्या हो जाए यू इक्वल टू टी। कहने का मतलब है कि एम की जगह हम क्यू लिख सकते हैं, ऐसा बनना है। बोला गया एम इक्वल टू क्यू, यू इक्वल टू टी, तो एम की जगह क्यू लिख सकते हैं, तो हमने एम की जगह क्यू लिख दिया। तो क्या हो गया, क्यू छोटा हो गया यू से, क्यू बड़ा हो गया और बराबर हो गया टी के। तो क्वेश्चन बोला गया था कि ये जिससे कि दोनों गलत हैं और दोनों एलिमेंट सेम है, और 3 ऑर्डर हमें दिख रहे हैं ऐसे, मतलब 3 रिलेशन दिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, आइदर और पे टिक करेंगे। ठीक है, आइदर और। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि यू जो है बड़ा है, यू जो है बड़ा है एफ से, एफ बड़ा है टी से, टी छोटा है के से, के जो छोटा है एक्स से, एक्स बड़ा है एल से, एल जो है बड़ा और बराबर है पी के, कॉमा ई बराबर है, ई बड़ा और बराबर है एच के, एच छोटा है एफ से, एफ छोटा है वाई से, वाई छोटा है जेड से। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स छोटा है एच से, तो एक्स से एच कैसे जाएंगे, एक्स से जाएंगे हम पहले कहाँ जाएंगे, एक्स से जाएंगे एफ, एफ से जाएंगे एच की तरफ। ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले पहले एफ से जाएंगे टी, टी से जाएंगे के से जो क्या एक्स, और एच के से जाएंगे एक्स की ओर। ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एफ से जाएंगे एक्स की ओर। ठीक है, ये हो गया, एक्स पूछा था ना हमारे क्वेश्चन में, तो एफ से एक्स की ओर चले गए हम लोग। अब जाएंगे एफ से एच की ओर। तो क्वेश्चन बोला गया एफ बड़ा है एच से, देखो ऐसा बनना है, एच से एफ की ओर चले गए, फिर एफ से हम चले गए एक्स की ओर। ठीक है। तो वहाँ जैसे कि देखा गया है एक्स
बड़ा है एच से। देखो क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्स छोटा एच से, देखिए यहाँ साइन है ऐसा आ रहा हमारा, ऐसा साइन आ रहा है, तो इस साइन को क्या बोलते हैं, कैन नॉट डिटरमाइन। जब ऐसा साइन आएगा तो हम लिखेंगे कैन नॉट डिटरमाइन, तो ये गलत हो गया। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, पी जो है बड़ा बराबर है यू के, तो पी से जाएंगे यू की तरफ, कैसे जाएंगे, पी से जाएंगे यू की तरफ, तो भी हमें ऐसा साइन दिख गया फिर से, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, तो क्या करेंगे, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको इसमें से, नहीं कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो लिखेंगे नाइदर फॉलो। ओके, फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, W छोटा बराबर है E के, E बराबर है U के, U छोटा I से, I छोटा है P से, P बड़ा है L के, L बड़ा है O के, O छोटा बराबर है Q के, Q छोटा है A से, A छोटा है R से, R बराबर है S के, S छोटा है T से। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या E छोटा है R से, E से R कैसे जाएंगे हम, E से जाएंगे R की तरफ, तो कैसे साइन दिख रहे हैं, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे साइन, देखो फिर साइन ये आ गया हमारे बीच में, तो क्या ये साइन क्या होता है, कैन नॉट डिटरमाइन साइन होता है, तो लिखेंगे क्रॉस। फिर सेकंड क्वेश्चन, यू से जाएंगे एस की ओर, यू से एस की ओर जाएंगे तो भी साइन बीच में मिलेगा ही, तो लिखेंगे गलत। ठीक है, अब देखेंगे क्या, देखेंगे कॉमन क्या है, एलिमेंट ई इक्वल टू यू, ई इक्वल टू यू बोला गया है, देखो, और आर इक्वल टू एस बोला गया है। ठीक है, तो हम लोग यू को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, वो पहले बोला गया यू छोटा है आर से, यू बड़ा है और बराबर एस के, तो दोनों में क्या होगा, एलिमेंट तो सेम है और तीनों साइन है, लेकिन साइन जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं है। पहले होना चाहिए था यू छोटा है आर से, फिर यू बड़ा और बराबर है एस के, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा साइन नहीं है। पहले बोल दिया यू छोटा है, फिर बोल दिया कि यू छोटा और बराबर है, तो ऐसे साइन, इसमें हम लोग इम्पोर्टेंस ऐसे साइन को नहीं देते, लिखेंगे कि नाइदर फॉलो, आप लिखेंगे नाइदर फॉलो पे टिक करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसा होना चाहिए था ना, पहले ऐसे फिर ऐसे, लेकिन पहले ऐसे दोनों में ऐसे बोल दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। फिर अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, ए व्यक्ति है, ए से पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, ए से पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, पूर्व हमारा ये होता है, फिर क्या 7 मीटर चलने के बाद बी पर पहुंचता है, बी से वह दाएं ओर मुड़ता है, 8 मीटर चलने के बाद कहाँ पहुंचता है, डी पे पहुंचता है, फिर डी से एक्स जो है डी के 6 मीटर पूर्व की पूर्व, एक्स जो है डी के पूर्व में 6 मीटर की दूरी पर है, एक्स जो है डी के 6 मीटर दूरी पर है, ये हो गया। एक्स से वह दाएं ओर मुड़ता है, ठीक है, दाएं ओर मुड़ गया ये, और 4 मीटर चलने के बाद वह आर पे पहुंचता है, फिर आर से दाएं ना मुड़ के वो बाएं ओर मुड़ता है, और एस तक पहुंचने के लिए 5 मीटर चलता है। ओके, उसके बाद एस से वह टी तक पहुंचने के लिए 10 मीटर चलता है, एस से टी तक पहुंचने के बोला गया है, एस से वो टी तक पहुंचने के लिए 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, उत्तर हमारा यहाँ पे होगा ना, तो 4 ये हो गया, 4 ये हुआ, तो 6, 4 6 10 हो जाएगा। ठीक है, 4 6 10 तो हो जाएगा, टी तक पहुंचने के लिए 10 मीटर की ओर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, एस से वह टी की ओर चलेगा, वो 10 मीटर उत्तर की ओर, ये हो गया। तो 8 और 4 कितना होता है, 9 10 11 12 होता है ना, तो 8 4 12 में 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 बचेगा, तो 2 छोड़ देंगे, मतलब ये यहाँ 2 मीटर छोड़ दिया गया, लेकिन इसके पूरे बराबर हो गया। ठीक है, ये तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हमारा क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन क्या है कि बी और एक्स की न्यूनतम दूरी ज्ञात करिए। बी और एक्स की न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो क्या करेंगे, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ये पूरा क्या होगा, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 प्लस 6, इसको 6 आधार ही है हमारा, 6 का स्क्वायर क्या हो 36, 64 और 36 जोड़ें कितना होगा 100, 100 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे, क्या आएगा 10, 10 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन बी और उसकी न्यूनतम दूरी क्या होगी 10 होगी। ठीक है, तो बोला कि डी के संदर्भ में टी किस दिशा में है, डी के संदर्भ में टी किस दिशा में है, तो ऐसा होता है, देखो डायग्राम बता रही हूँ मैं, ये होता है ईस्ट
ये वेस्ट, ये नॉर्थ एंड ये साउथ, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। तो हमारा क्वेश्चन बोला डी के संदर्भ में टी किस दिशा में है, डी के संदर्भ में टी किस दिशा में, नॉर्थ ईस्ट दिशा में है। ऐसे जा रहा है ना, डी के संदर्भ मतलब डी के संदर्भ, ऐसे बोले डी के संदर्भ में टी की दिशा क्या होगी, तो डी के हिसाब से, मतलब संदर्भ वाला होता है डी के हिसाब से टी किस दिशा में है, तो नॉर्थ ईस्ट। आप क्या लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर हमारा मंथ बेस्ड पजल है, अब वो पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या है, 7 व्यक्ति हैं, XLOMQPN का जन्म एक वर्ष के 7 अलग अलग महीने अर्थात जनवरी मार्च, चलो स्टार्ट करते हैं, जनवरी मार्च अप्रैल, ओके, जून अगस्त और अक्टूबर और नवंबर में हुआ है। 7 मंथ हो गया, 31 जनवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर और 30 नवंबर, ठीक है। और 2 पॉसिबिलिटी बनाएंगे, एक ठीक होगी, एक अपने आप खुद ही गलत हो जाएगी, तो पॉसिबिलिटी में से 2 लेकर चलेंगे आप, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन बोला गया एक्स का जन्म एम से 2 व्यक्ति पहले हुआ है, एक्स का जन्म एम से 2 व्यक्ति पहले, मतलब एक गैपिंग छोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। एम का जन्म सम वाले महीने हुआ है, ठीक है, सम वाले महीने में हुआ है, लेकिन बोला गया है नवंबर में नहीं हुआ है, नवंबर में नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। और एक्स एक छोड़ के एक्स को यहाँ रखेंगे, फिर एक छोड़ के एक्स को यहाँ रखेंगे, ये हो गया। क्वेश्चन बोला गया एक्स से पहले उतने ही व्यक्ति हैं जितने कि एल के बाद, एक्स से पहले एक है तो एल के बाद भी एक होगा, एक्स से पहले कोई नहीं है तो एल के बाद भी कोई नहीं होगा, ये हो गया। क्वेश्चन बोला क्यू पी से 2 व्यक्ति पहले हुआ लेकिन पी का जन्म सम वाले महीने में नहीं हुआ है, क्यू पी से पहले हुआ है लेकिन सम वाले महीने में नहीं हुआ है, तो क्यू को यहाँ रखेंगे, पी को यहाँ, तो पी सम वाले महीने में हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, क्यू को यहाँ, पी को यहाँ रख देंगे, ठीक है। और पी को यहाँ 3 पॉसिबिलिटी बन नहीं है, क्यू पी एंड क्यू पी, तो लेकिन बोला पी सम वाले महीने में नहीं है, तो पी यहाँ पे नहीं होगा, पी यहाँ पे हो सकता है लेकिन पी यहाँ पे नहीं होगा, तो क्यू और पी की पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ बन रही, ये हो गया। बोला गया एक्स एम के बीच उतने ही हैं जितने कि क्यू और ओ के बीच, एक्स और एम के बीच में 1 है तो क्यू और ओ के बीच में भी 1 होगा। और बोला गया है एन का जन्म पी से पहले हुआ है, एन का जन्म पी से पहले हुआ है लेकिन इसमें बन नहीं पाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई, ठीक है। फिर हम सेकंड पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे। क्वेश्चन बोला गया क्यू का जन्म पी से पहले हुआ है, तो क्यू पी को यहाँ पर रख नहीं सकते क्योंकि पी जो है सम वाले महीने में नहीं है, लेकिन इसमें रखेंगे तो पी सम वाले महीने में हो जाएगा, तो क्या करेंगे, क्यू का जन्म पी से पहले हुआ है लेकिन सम वाले महीने में नहीं हुआ है, तो 31 में रख दिया हमने, ठीक है, ये कर दिया हमने। फिर बोला गया है एक्स एम के बीच उतने ही जितने क्यू और ओ के बीच में है, तो ये रख दिया, ठीक है। एक्स एम के बीच में 1 है तो क्यू और ओ के बीच में भी 1 हो गया। एन का जन्म पी से पहले हुआ है, ये देखो हो गया हमारा, ये हमारी पॉसिबिलिटी बन गई। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे वो हमारा क्वेश्चन क्या है, मेरे हिसाब से मैं अपना क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि एल के ठीक पहले किस व्यक्ति का जन्म हुआ है और पी का जन्म किस महीने में हुआ है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग का है। क्वेश्चन है कि सोल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एडमिशन 19, 21, 31, 39, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड लाइसेंस मैरिज 39, 19, 27, 37, सोल डॉक्यूमेंट फॉर डेटाबेस, ठीक है, 13, 31, 29, 19, रजिस्ट्रेशन फॉर बर्थ 29, 71, 43। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि रजिस्ट्रेशन का कोड क्या है। मेरे हिसाब से पहले आप सब सॉल्व कर लीजिए फिर आंसर दीजिएगा, बिल्कुल आराम से दे सकते हैं क्योंकि इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन में। तो रजिस्ट्रेशन कोड क्या होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर बर्थ, तीनों ही यूनिक है, कहीं भी नहीं दिए गए ना, तो लिखेंगे कुछ बता ही सकते हैं क्योंकि इसमें बोला गया रजिस्ट्रेशन फॉर बर्थ, रजिस्ट्रेशन फॉर बर्थ तीनों ही कॉमन है, फॉर यहाँ पे है, फॉर यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, क्या कॉमन है 29 है कहीं पे, हाँ है, ठीक है, तो फॉर कोड हो जाएगा 29, फोर का कोड हो जाएगा 29
रजिस्ट्रेशन एंड बर्थ में क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ यहाँ रजिस्ट्रेशन और बर्थ कहीं दिया नहीं गया है, तो लिख देंगे 29, नहीं तो ये हो गया 71 और 43 में कुछ भी हो सकता है, /43, मतलब रजिस्ट्रेशन कोड 71 या 43 हो सकता है, आइदर और, मतलब आइदर कुछ भी हो सकता है, आइदर 71 एंड 43, ठीक है। फिर सोल का कोड क्या है, सोल कहाँ है, सोल यहाँ पे है, सोल यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ कॉमन है, सोल और डॉक्यूमेंट दोनों यहाँ पे है, तो पहचानने में दिक्कत हो सकती है। सोल कहाँ है, सोल यहाँ, सोल यहाँ, डॉक्यूमेंट यहाँ, ठीक है। तो सोल और डॉक्यूमेंट पहले देखेंगे, डॉक्यूमेंट यहाँ पे है, देखेंगे क्या कॉमन तीनों में से, 19, 19, 19, तो डॉक्यूमेंट कोड हो जाएगा 19। क्या कॉमन है, पहले सोल डॉक्यूमेंट यहाँ था, फिर सोल डॉक्यूमेंट यहाँ था, लेकिन डॉक्यूमेंट यहाँ में हमारे बीच में आ गया, तो हमने मतलब आसानी से पहचान लिया। 19, 19 क्या कॉमन है, डॉक्यूमेंट इन तीनों में कॉमन है, और देखेंगे कोड क्या कॉमन, 19 कॉमन है, तो आसानी से आप डॉक्यूमेंट को 19 से कट कर देंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट कोड हो जाएगा 19, उसके हिसाब से सोल बचा, सोल यहाँ पे, सोल वहाँ, सोल यहाँ पे, ठीक है। क्या कॉमन है, 31 कॉमन है, तो सोल कोड का क्या हो जाएगा 31, ठीक है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है 19 का वर्ड क्या है, हम कोड पूछते हैं, आज वो उल्टा पूछ रहे हैं वर्ड बताओ, अच्छा ठीक है 19 है, इसका पहले हम वर्ड देते थे, कोड पूछते थे, आज हमने कोड दे दिया, वर्ड पूछ लिया। 19 कोड क्या होगा, जैसा कि मैंने अभी बिल्कुल सॉल्व किया है। डॉक्यूमेंट कोड तो क्या था, देखो डॉक्यूमेंट को हमने कट किया, डॉक्यूमेंट यहाँ, डॉक्यूमेंट यहाँ, डॉक्यूमेंट क्या कॉमन है, वो क्या कॉमन था इसमें, 19 कॉमन था, तो डॉक्यूमेंट 19 से सोल कोड क्या था, सोल कहाँ कहाँ, सोल यहाँ, सोल यहाँ, क्या कॉमन है, सोल कोड जाएगा 31 आ गया, ठीक है। वैसे डॉक्यूमेंट 19 का वर्ड क्या होगा, डॉक्यूमेंट, उल्टा पूछा मैंने अब की बार, पहले सब लोग क्या करते हैं कि कोड पूछते हैं, मैंने वर्ड पूछ लिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई थिंक आपको मेरा वीडियो समझ में आया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड मुझे कमेंट भी करें, एंड कोई प्रॉब्लम होने पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।